यूपी बुलेटिन लाइव से मैं पंकज कपिल। फैक्ट्री में आग से बचाव की मॉक एक्सरसाइज। सिखेड़ा क्षेत्र के भिक्की बिलासपुर जोली मार्ग पर स्थित त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री में मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस मॉक एक्सरसाइज में एक अल्कोहल युक्त टैंक में आभासी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कर टैंक के आसपास में फंसे व्यक्तियों को निकालने की रिहर्सल किया गया। जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के सहयोग से यह मॉक एक्सरसाइज की गई। इस दौरान चिकित्सा, अग्निशमन एवं घटना स्थल के आसपास सुरक्षा उपलब्ध कराना सहित कई अन्य सुविधाओं को लेकर परखा गया। नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से एनडीआरएफ 8वीं बटालियन गाजियाबाद के अधिकारियों ने सभी अधिकारियों व फैक्ट्री कर्मचारियों की सुरक्षा उपाय के बारे में जानकारी दी। हादसे के दौरान हौसला और समन्वय बनाए रखने की जरूरत है। धन्यवाद। ये जनपद स्तर पर एनडीआरएफ के सहयोग से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया बड़े संस्थान में, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिलरी फैक्ट्री है और अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर के सभी विभाग इसमें सम्मिलित हुए और जिसका भी जो रोल है उसके तहत कार्रवाई की गई और एक सामंजस्य स्थापित किया गया कि अगर इस तरह की घटना होगी तो हम कैसे इस ड्रिल को देखते हुए आगे सुरक्षा कर सकते हैं। एनडीआरएफ की जरूरत कब पड़ती है? एनडीआरएफ की जब बड़ी घटना होती है, कोई बड़े पैमाने पर आपदा ग्रसित होती है तो हमारे पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद और पूरब में बनारस में 2 यूनिट रहती है, बटालियन रहती है, इनका सहयोग लिया जाता है। लेकिन उसके पहले स्थानीय स्तर पर, जिले स्तर पर जो भी हम लोग व्यवस्था करते हैं सभी विभाग, वो हम लोग अपने से कंट्रोल करते हैं और इनकी विशेष आवश्यकता पर मांग की जाती है और एनडीआरएफ की टीम जब बड़े पैमाने पर दुर्घटना होती हो तो इनका लाभ लिया जाता है और ये लोग पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। किस टल्ली में किस तरह की मॉक ड्रिल रही, क्या इसमें किया गया है? आज जो यहाँ मॉक ड्रिल की गई है ये एक इंडस्ट्रियल इमरजेंसी, क्योंकि आपका पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है तो इसमें यदि किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें प्रशासन की तरफ से किस प्रकार से सहयोग दे करके उस आपदा का निपटान किया जा सकता है, उसका एक अभ्यास था। इस अभ्यास के अंदर जो एक और चीज़ आज ऐड ऑन हुई है, उसके अंदर जो केंद्र की एनडीआरएफ के नाम की पूरी फोर्स है, उस फोर्स की टीम ने भी बराबर की भागीदारी करी है। अच्छा, एनडीआरएफ को आने में लगभग 1.5-2 घंटा या 3 घंटे लगते हैं, इतने कैसे जो लोकल अधिकारी है वो कैसे निपटे इससे? जी, मैं इसका आपको बताता हूँ तरीका है। हर जिले के अंदर एक जिला का आपदा प्रबंधन का पूरा सेटअप है और उसी के हिसाब से उसका पूरा प्रोग्राम भी बना हुआ है, जिसमें किसकी क्या ड्यूटी है और किसके पास में क्या रिसोर्सेज रहेंगे, वो सारे के सारे कलमबद्ध किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिनकी वो लगातार रिहर्सल करते रहते हैं। यदि कोई आपदा कहीं घटित होती है, पहले इंडस्ट्री की है क्योंकि, तो इंडस्ट्री के पास अपना सेटअप होता है उस आपदा से निपटने का, और यदि उनके काबू से बाहर हो रही है तब वो बाहरी मदद के लिए निवेदन करते हैं, जिसके अंदर यहाँ की आपकी फायर सर्विसेज हो गई, यहाँ का आपका चिकित्सा विभाग हो गया, यहाँ का आपका लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरा स्टेट पुलिस का अमला हो गया। ये सारे के सारे जो कि इस काम के अंदर पारंगत हैं, सारे मदद करते हैं। और इसी ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि जैसे आपदा होती है साथ के साथ यहाँ के आपदा कंट्रोल रूम से सारी के सारी जितनी भी आपदा के अंदर मदद करने वाली एजेंसीज हैं उनको इंटीमेट कर दिया जाता है, वो अलर्ट रहती हैं। अगर एनडीआरएफ को यहाँ आने में 1 घंटा या 1.5 घंटा लग रहा है तो उस समय के दौरान यहाँ के जो आपदा प्रबंधन का विभाग है उनके पास में भरपूर संसाधन उपलब्ध हैं जो कि इस आपदा से निपट सकते हैं। इस मॉक ड्रिल में कितने विभाग सम्मिलित रहे और कितने लोग अधिकारी रहे? इसके अंदर जिले का तकरीबन हर विभाग सम्मिलित है जो कि आपदा प्रबंधन के सिस्टम में आता है, जिसको इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, और जिसके मुखिया स्वयं जिलाधिकारी होते हैं। इसके अंदर चाहे आपका चिकित्सा विभाग है, यहाँ का आपका वन विभाग हो, यहाँ का आपका इंडस्ट्री का विभाग हो, यहाँ पे आपका जो पुलिस विभाग है, या जिला प्रशासन के हर विभाग, चाहे वो आपूर्ति है, आबकारी है, हर तरीके से कहीं ना कहीं सबकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारे इसमें शामिल हैं। सर, एनडीआरएफ कैसे काम करती है? एनडीआरएफ नाम से ही जैसे आपको क्लियर हो रहा है, डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको आपदाओं से निपटान के लिए ही तैयार किया गया है। इस फोर्स के अंदर प्रत्येक कर्मी जो हमारी मौजूदा फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, उनसे 7 वर्ष की तैनाती के लिए आते हैं, जिसमें से तकरीबन 2 वर्ष की उनकी आपदा से निपटान के लिए विभिन्न ट्रेनिंग्स चलती हैं। उसमें चाहे बाढ़ हो या आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इमरजेंसी, अपना इंडस्ट्रियल इमरजेंसी है, या भूकंप है, या कहीं ग्लेशियर का आउटबर्स्ट है, हर प्रकार की आपदा से निपटने की उनको बिल्कुल पारंगत ट्रेनिंग दी जाती है, और जिसका पीरियड मैंने बताया 2 साल तकरीबन हो जाता है।
अपने उन सीखे हुए प्रोसीजर्स को, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो अलग अलग विभाग दिए गए हैं इसका प्रशिक्षण चला रहे हैं, प्लस एनडीआरएफ जो अपना खुद का प्रशिक्षण चलाती है, उसी प्रशिक्षण की तर्ज पे ही इसके एसओपीज़ बने हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिनको हम फॉलो करते हैं और उन प्रोसीजर्स के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ काम, वो काम सारा करते हैं, आपदा का निपटान होता है।